हेलो। अरे वाह वाह वाह, आओ बैठो 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 बैठो। पापा जी, ये मेरा दोस्त है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और ठीक हो? आपको पता है ये क्यों आया? आपसे मिलने। आपको बहुत अच्छा मानता है ये। हाँ, अच्छा मानता है। अच्छा, चलो कोई तो है जो हमें अच्छा मानता है। शाबाश बेटा। पर क्यों? अंकल जी, आप बड़े शांत स्वभाव के हो। मैंने कभी आपको चिढ़ते हुए नहीं देखा, इसलिए मुझे आप अच्छे लगते हो। हाँ। नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम भी इंसान ही हैं। कभी कभी गुस्सा आ भी जाता है, लेकिन वैसे मैं शांति व्यक्ति हूँ। मुझे बहुत कम ही गुस्सा आता है। शांति प्रकृति है मेरी। एक बात बताऊं, वैसे ना मेरे पापा बड़े शांत व्यक्ति हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही इनको है। बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, शांत रहते हैं बिल्कुल। सुनो, नाक की दवाई डालो अपनी जल्दी से। हाँ हाँ डालता हूँ, रुक जाओ अभी डालता हूँ। जल्दी से। देखो बेटा, मेरा मानना है कि व्यक्ति को हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम गुस्सा करेंगे तो उससे नुकसान तो अपने शरीर का होगा ना, है ना? हाँ ये तो है, नुकसान तो अपना ही होगा। इसलिए हमेशा शांत रहना चाहिए, शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। हाँ अंकल जी, यही सब बातें तो सीखने, समझने, सुनने मैं आपके पास आ जाऊं। नहीं नहीं बेटा, सीखना क्या है, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे 2-4 दिन आप पापा के साथ रह लो ना, आप भी शांत हो जाओगे, बिल्कुल शांत। देखो बेटा, जीवन की सच्चाई। कितनी बार बोलूं, सुना नहीं तुमने? ऐसी तो लापरवाही करती है हमेशा, हर बार। फिर बोलते हैं नाक से घर घर हो रहा है। अरे मम्मी अभी रुक जाओ, पापा जी कुछ समझा रहे हैं, थोड़ी देर में आएंगे। अरे पहले अपनी दवाई तो समझ लो। परसों नाक की जगह आंख में डाल दी थी उन्होंने दवाई। जल्दी आओ। हाँ हाँ बोल तो दिया, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। पापा जी आप बोलो, क्या बोल रहे थे आप? हाँ तो बेटा क्या कर रहा था मैं? हाँ तो जीवन की सच्चाई यही है कि हमारे जीवन में सुख दुख, उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। आ जाओ अंदर आ जाओ, पहले दवाई खा लो, जल्दी आ अरे जाओ। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, रुक तो जाओ 2 मिनट। नाक फिर घर घर करेगा, मुझे मत बोलना फिर। हाँ, क्या समझा रहे थे आप? उतार चढ़ाव के बारे में बता रहे थे अंकल जी। हाँ। मुझे तुम्हारी चिंता है भाई, इसीलिए कह रही अरे हूँ। पापा जी, मम्मी चिल्लाती रहेगी। आप जो है ना, नाक की दवाई डाल के आ जाओ, फिर समझाना अच्छे से। चले जाओ आप, मेरे हिसाब से तो चले जाओ। नहीं बेटा, रुक जा भी, पहले बात पूरी होने दे। जब बात पूरी हो जाएगी तभी जाऊंगा मैं। हाँ तो मैं कह रहा था, जो व्यक्ति सुख दुख में, उतार चढ़ाव में स्थिर रहता है, वही सही ढंग से अपनी जिंदगी जीता है। क्यों? सही है ना? अच्छा, मुझे नहीं होगी चिंता तो किसे होगी? किसी और को होगी। पिछली बार भी जब तुमने दवाई नहीं खाई थी ना, इतनी दिक्कत हुई थी ना, तब तुमने बोला था, तूने मुझे याद क्यों नहीं दिलाई, क्यों नहीं बोला? तब से मैं ही तुम्हें याद दिलाती हूँ। बोलो तो तुम्हारे नाक लगती है, और वैसे देखो तो तुम्हारी नाक बंद अरे है। मम्मी प्लीज 2 मिनट मुंह बंद रखो प्लीज, आ रहे हैं पापा। पापा यहाँ स्थिर होना सिखा रहे हैं जिंदगी में। 1 मिनट आ रहे हैं। अरे भाई नहीं है, नाक बंद खुली है। तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? आता हूँ, बोल तो दिया, आ रहा हूँ। अच्छा, अब मेरा बोलना भी तुम्हें चिल्लाना लग रहा है? पापा बोलो, आप प्लीज जल्दी बोलो। आप नाक की दवाई डाल ही दो अंकल जी। मैं बैठा हूँ, कोई जल्दी नहीं, आप जाओ, मैं बैठा हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं बेटा, ये तो घरों में चलता ही रहता है। यही तो टाइम होता है, यही समय होता है जब तुम्हें अपने धैर्य के, अपने शांत होने की परीक्षा देनी पड़ती है। अगर तुम्हारी नाक को कुछ हो गया ना, तो हमारी तो नाक नीचे हो जाएगी। लोगों को क्या नाक दिखाएंगे हम? कुछ नहीं होगा मम्मी, इनकी नाक को कुछ नहीं होगा, प्लीज हल्ला मत करो। 2 मिनट आ रहे हैं बस। घर में ये सब चलता रहता है, कोई बुला रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तुम्हें शांत रहना है बिल्कुल इस तरह से। हे भगवान, इनको तो कुछ भी बोलना बेकार है। अच्छे के लिए बोलो तो भी बुरा मान जाते। ये सुनते ही नहीं है। मैं बहुत परेशान हो गई इनके परेशान साथ। हो गई? क्या परेशान हुई तुम? हैं? सुनते नहीं हो क्यों? नाक की प्रॉब्लम है, कान की थोड़ी है। हल्ला मचा रखा है फालतू में, किसी से दो बातें करने भी नहीं देते। कोई आ रखा है सुनने, समझने, सीखने, कहां से सिखाना है किसी को? अरे पापा जी चले जाओ ना, नाक की दवाई डाल लो फिर आ जाना। अब मैं दवाई डालूंगा नहीं, फेंक दो कूड़े में, बिल्कुल डाल दो। मैं अब फालतू में परेशान करते हैं, हटो। हैं अंकल जी लेट गए, लगता है बुरा मान गए, नाक लग गई अंकल जी के। सही बोल रहा तू, इनके नाक लग गई, नाराज हो गए। अब ये 3-4 दिन तक किसी से बात ही नहीं करेंगे, बिल्कुल ना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये देखो, 3-4 दिन बात नहीं करेंगे। मुझसे भी बात नहीं करेंगे हैं? किसी से भी नहीं,
चाहे तो पूछ के देख लो। हाँ देख लो पूछ के। अंकल जी, अंकल जी, अंकल जी। सही कह रहा है तू, बात नहीं कर रहे। पहले तो कुछ बोलते भी थे थोड़ा बहुत, अब तो बिल्कुल ही शांत रहेंगे। बिल्कुल 3-4 दिन तक बिल्कुल आवाज नहीं आएगी इनके। ये तो मुश्किल हो गई भाई है। पापा जी, पापा जी, पापा जी दवाई डाल लो नाक में। उठो तो सही। यही तो दिक्कत है, जब ये नाराज हो जाते हैं ना, इनके नाक लग जाती है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है फिर। अरे इससे अच्छा तो वही है भाई, जो गुस्सा आता है बोल देते हैं फिर शांत हो जाते हैं। अंकल जी तो लेट गए, बोल ही नहीं रहे। ऐसे तो वही अच्छे हैं। अंकल जी, अंकल जी। नहीं उठ रहे, नहीं सुन रहे। अच्छा, फिर चलता हूँ अंकल जी, उठ जाना, नाराज मत होना, फिर आऊंगा। आज के लिए इतना ही ज्ञान बहुत है। ए राजा जी, ठीक है फिर, क्या बोलूं, जाओ। जरूरत मूरत